स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। हम कर रहे थे हिंदी में अलंकार और इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्द अलंकार को कवर कर लिया था। आज हम करेंगे अर्थ अलंकार के लिए। चलिए शुरू करते हैं अर्थ अलंकार से। ठीक है, ये आपने देख लिया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ अलंकार, एक शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में क्या था, 5 भेद बताए गए थे और अर्थ अलंकार के तो बहुत सारे भेद हैं, 100 से भी ज़्यादा भेद है। ठीक है, तो मैं आपको मोस्ट यानी प्रमुख अलंकार कराऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अर्थ अलंकार मैंने आपको बताया था। शब्द अलंकार क्या होता है, जहाँ शब्दों से काव्य की सौंदर्य को बनाया जाए, और अर्थ अलंकार क्या होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, यानी अर्थ को निकाल कर उसमें सौंदर्य का भाव पैदा किया जाए, तो वहाँ क्या होता है, अर्थ अलंकार। चलिए तो अब पढ़ते हैं अर्थ अलंकार के भेद। तो अर्थ अलंकार के प्रमुख भेद तो ये हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, या एक दो और हैं, वो ज़्यादा इतने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आध बता दूंगा इसके बाद में वीडियो के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अलंकार पढ़ेंगे हम, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की डेफिनेशन या परिभाषा आपने सभी बुकों में पढ़ी होगी कि जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए या तुलना की जाए। ठीक है, तो ये मतलब परिभाषा आपने सभी बुकों में पढ़ी होगी, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसे नहीं समझ पाती ठीक से। तो इसे बताने के लिए हमको मतलब जो परिभाषा किसी भी अलंकार की समझने के लिए हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे, एक तो उपमेय, दूसरा उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो साधारण धर्म, अब इसमें क्या है, ये 4 पॉइंट हैं, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तब आपको क्या है उपमा अलंकार समझ आएगा कि ये तुलना किसकी किससे हो रही है। ठीक है, चलिए उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जा रही है, तो उसे तो कहते हैं उपमेय, जिसकी तुलना हो रही है। ठीक है, यानी जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। और बात करें उपमान की, तो जिससे तुलना की जाती है, यानी मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही है, यानी उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा आपका क्या हो गया, उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय। यानी जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय, और जिससे की जाएगी वो क्या होगा, उपमान। ठीक है, तो ये आपका उपमेय और उपमान यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, कि उनकी तुलना करने के लिए जिस शब्द का उपयोग या प्रयोग किया गया है उसको क्या बोलेंगे, वाचक शब्द। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर तुलना में करने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है समान का, तो समान क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप कैसे पहचानेंगे वाचक शब्द कि हमारा इसमें उपमा अलंकार वाला जो वाचक शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा समान की जगह हम सी भी रख सकते हैं, सम भी आ सकता है, किसी पद में सरिस भी आ सकता है, स्त्रेदस भी आ सकता है। इस प्रकार के शब्द जो आएंगे तो वो केवल और केवल उपमा अलंकार में ही होंगे। ठीक है, तो ये आप या तो ट्रिक समझ लीजिए या इन शब्दों को ये समझ लीजिए कि उपमा अलंकार में यही शब्द आते ही आते। बात करते हैं साधारण धर्म की। साधारण धर्म मतलब जिस गुण के लिए तुलना की जाती है उसे क्या बोलते हैं, साधारण धर्म। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना जब चंद्रमा से कर रहे हैं तो केवल और केवल सुंदरता के लिए होता है, ना कि इसलिए कि वो ज्यादा उससे स्ट्रोंग है या उससे ताकतवर है। ताकत तो मुख से नहीं देखी जाएगी, या और कोई गुण तो मुख से नहीं देखा जाएगा जब तुलना चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की जो कांति होती है वो किसी और वस्तु में इतनी नहीं होती। तो ठीक है ना, तो जो मुख की जो चंद्रमा से तुलना हुई है वो किस गुण के लिए हुई है, केवल सुंदरता के लिए हुई है। तो सुंदरता यहाँ पर क्या होगा, वो साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ पाए, उपमेय जिसकी तुलना होती है, उपमान जिससे तुलना होती है। उपमेय की तुलना जिससे होती है वो उपमान हो गया, और जो शब्द इनको तुलना करने के लिए प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, वाचक शब्द। और जिस गुण की तुलना होती है वो कौन सा होता है, साधारण धर्म। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि एक उपमा अलंकार का एक उदाहरण ले लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब मैंने बताया था आपको कि सी सा सम सरिस सेरस, तो जब जहां सरिस आ गया तो ये हो गया वाचक शब्द। जब वाचक शब्द सरिस आ गया तो सरिस किस में आता है, वो आता है उपमा अलंकार में। तो पीपर पात तो आपका हो गया उपमान के, क्या कह रहा है कि पीपर के पत्ते के समान मन को डोलना, यानी मन की तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्तों से। तो मन क्या हो गया, उपमेय,
और उपमान क्या हो गया, पीपल के पत्ते। और ये क्या, सरिस क्या है, समान, यानी इसका हिंदी मीनिंग तो समान ही होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाचक शब्द। और डोला, ये हो गया आपका साधारण धर्म यानी डोलना। तो ये क्या हो गया, गुण हो गया। और ये हो गया आपका सरिस। जब जहां सरिस आ गया तो वहां क्या लगाएंगे आप, उपमा अलंकार लगाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा सुमन। कुंद इंदु सम, जहां मैंने कहा था ना सम सी, ये जो इस प्रकार के मतलब शब्द बताए थे, देखिए कौन से, सी, सम, सरिस, श्रेदस, समान। तो ये शब्द जो होते हैं ये आपके उपमा अलंकार में होते हैं। तो इनसे आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि जैसे सम आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, आप उपमा अलंकार यहाँ पर लगा देंगे। सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो, सी आ गया आप उपमा अलंकार लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फूल सी एक बाला, सी आ गया, यहाँ पर आप उपमा अलंकार लगाएंगे। अब उपमा अलंकार का क्या है, उपमा अलंकार को मोस्टली महाकवि जो कालिदास थे उन्होंने अपने पदों में यूज किया है, यानी उपयोग में अपने पदों में किस अलंकार का उपयोग किया है, वो किया है उपमा अलंकार का। किसने, महाकवि कालिदास ने। तो इनको उपमा अलंकार का सम्राट या राजा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में ये पूछे आपसे कि उपमा अलंकार का सम्राट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, महाकवि कालिदास है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या कहता है, देखो उपमा में क्या हो रहा था, उपमा में हो रहा था तुलना। तुलना कब होती है, जब दोनों को एक दूसरे के सामने यानी एक दूसरे के बराबर में रख के उनकी तुलना यानी उनके गुणों की तुलना की जाती है कि इसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, तुलना तभी तो होती है। अब रूपक अलंकार क्या कहता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, यानी हम तुलना नहीं कर रहे हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता, यह आप पहचानने की एक ट्रिक मान सकते हैं। इसमें क्या है, कोई वाचक शब्द नहीं होगा, क्योंकि जब तुलना ही नहीं हो रही तो हम किसके समान कहेंगे, समान का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, उसी को मान लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा कि सीता जी का मुख चंद्रमा है, तुलना नहीं हुई, मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है ना। तो यहाँ तुलना नहीं हो रही, तो यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार। अब इसमें क्या है, देखो ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में आया हुआ है कि चरण कमल बंदव हरिराई, जहां योजक चिन्ह आ गया आपका, तो यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार। लेकिन इसमें क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द अलग अलग होने चाहिए, सेम शब्द नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सेम शब्द होगा तब रूपक अलंकार नहीं होगा, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा होगा। लेकिन जब योजक चिन्ह आ रहा है और दो अलग अलग शब्द हैं, तब आप रूपक अलंकार लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ पाए ना, रूपक और उपमा में अंतर क्या होता है, जब समानता का भाव प्रकट हो, कि जब उनसे मतलब तुलना बता रही हो, कैसे कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, जब इस प्रकार से अगर हो रही है तुलना, तो तुलना ही हो रही है ना, समान समान मतलब मुख जो है चंद्रमा तो नहीं है, उसके समान है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो इस प्रकार से तो आपका हो गया उपमा अलंकार। और जब बात आती है रूपक अलंकार की, तो क्या होगा कि उपमेय उपमान में भेद नहीं होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वही होगा। तो यानी मुख जो है वही चंद्रमा होगा, तब क्या हो गया, रूपक अलंकार। जैसे महाकवि कालिदास ने अपने पदों में उपमा अलंकार का वर्णन किया है, इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने जो पद है या अपनी जो रचनाएं हैं उसमें रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है, इसलिए इसके सम्राट तुलसीदास जी माने जाते हैं और उसके उपमा अलंकार के सम्राट कालिदास जी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अलंकार की तरफ। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मतलब जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए कि ये हो सकता है, यानी मुख जो है वो चंद्रमा भी हो सकता है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। और इसको पहचानने के लिए क्या, इसके वाचक शब्द कौन से होंगे, जहां पर जनु मनु मानो जानो मानहु जानू इव आदि शब्द जहां आए, जिसमें क्या है, जब संभावना के माना ये मानो वो कि जानो ये इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। और जहां पर समान सरिस सम इस प्रकार के शब्द आएंगे, वहां आप क्या लगाएंगे, उपमा अलंकार लगाएंगे। और जहां कोई शब्द नहीं आएगा, योजक चिन्ह आएगा, वहां क्या, रूपक अलंकार लगाएंगे। कैसे, उसका मुख मानो चंद्रमा है। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है जिससे आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो, एक ही एग्जाम्पल लिया है, सब में एक ही मतलब क्या है, वाचक चिन्ह का ही खेल है सारा, ठीक है ना, मतलब वाचक शब्द का ही सारा रोल होता है इसमें। तो उसका मुख मानो चंद्रमा है, जब मानो आ गया तो आप क्या लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका अतिशयोक्ति।
अतिशयोक्ति में क्या होता है, ये मतलब परिभाषा तो आपने अच्छे से पैसे पढ़ भी ली होंगी, लेकिन उसमें क्या है, कुछ बुक में थोड़ा सा जो लैंग्वेज होती है इसकी परिभाषा की वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, जहाँ पर किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहा जाए। मतलब कि देखा है उसने, अगर मान के चलो 1-1.5 फीट का सांप देखा, यानी छोटा सा कोई सांप देखा, और उसने घर पे किसी ने मतलब घर पे आके ये बोल दिया कि वो तो इतना भयंकर सांप था, वो तो अजगर था, इस तरीके से यानी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह देना, तो उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब एक बार बताइए, जो अगर रामायण में दिखा दिया गया कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर सारी लंका में आग लगा दी, और ऐसा कभी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि पूंछ में आग लगी हो और पूरी लंका में आग लगा दी उन्होंने और पूंछ में कुछ ना हुआ हो। अगर पूंछ में कुछ ना होता तो उनको पानी में जाकर बुझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारी क्या है, अतिशयोक्ति है, कि बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दी कि हनुमान जी ने अपना क्या है, पूरी लंका में आग लगा दी और निशाचर भाग गए, पूरी लंका जल गई और हनुमान जी को पूंछ के कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, ये केवल अतिशयोक्ति है, ठीक है ना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कही गई है, ठीक है। तो जहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं तो वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। ये जैसे बोल भी देते हैं आजकल, या किसी मतलब मूवी में भी आपने सुना होगा कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। भाई चांद तारे कभी टूट के आ सकते हैं क्या? तो वो सब क्या है, वो अतिशयोक्ति बातें होती हैं, जो मतलब इतनी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे जो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो संभव कार्य नहीं है और उसको बोल दिया कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हैं कि कभी चांद तारे टूट कर नहीं आ सकते, बोलने को कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। तो आप इससे समझिए कि जो कार्य पॉसिबल यानी संभव ना हो और उसको करने की बात की जाए कि मैंने वो कार्य कर लिया, तो उसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, विभावना। विभावना यानी भावना के बिना, या देखिए आप इसमें क्या होता है, बिना कुछ किए कार्य होने का वर्णन, यानी किया कुछ नहीं, हाथ पैर अपने नहीं चलाए और हमारा कार्य हो गया, इस प्रकार का वर्णन कर दिया। कैसे, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी ना तो उसने पैर चलाए, ना ही क्या है कान चलाए, और ना ही उसने हाथ चलाए, कर माने हाथ, और काम आपका सभी प्रकार के काम हो गए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब इसे पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, केवल क्या है, बिनु शब्द जहां पर आए इस प्रकार के, क्योंकि विभावना में क्या होता है, बिना कुछ किए सारा होगा, तो बिनु का क्या है, ये वर्ड जरूर यूज होगा, बिनु, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार के शब्द आए कि जब कोई मतलब उसमें क्या है, कुछ कार्य नहीं किया जा रहा हो और कार्य करने का वर्णन किया गया हो, यानी कुछ किए बिना ही सारा कार्य खत्म कर लिया, तो वहां क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। अब आप समझ पा रहे हैं ना। उपमेय में क्या, उपमा में क्या था, उपमा में उसकी समानता प्रकट हो रही थी। रूपक में क्या था, रूपक में सेम एज इट इज वही वस्तु थी, यानी मुख क्या था, चंद्रमा था, और उपमा में क्या था, मुख चंद्रमा के समान था, और उत्प्रेक्षा में क्या था, मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। तो ये तो हो गई उत्प्रेक्षा तक की बात। अब अतिशयोक्ति में तो कोई मतलब इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी कि उसमें तो बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी कह दो, ठीक है ना, कि चांद तारे तोड़ लाओ, तो उसमें तो ऐसा कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए। रही बात विभावना की, तो जहां पर बिनु आपका यूज होगा, बिनु शब्द अगर कहीं भी दिखे कि बिना पग चलई सुनई बिनु काना, तो इस प्रकार का जब बिना कुछ करे सारा कार्य हो रहा हो तो क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। आप भूलिएगा मत, मैं सारे याद कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार आप देखिए क्या कहता है, जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु को समझकर उसका वर्णन करना कहाँ होता है, भ्रांतिमान अलंकार में। कैसे कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। कि मुन्ना मम्मी के सर पर देखकर दो चोटी, जब मतलब किसी बच्चे ने अपनी मम्मी के सर पर दो चोटी देखी तो वह उसको क्या हुआ, ये भ्रम हुआ कि जो सर पे है वो चोटी नहीं, उसने चोटी को तो वो भूल गया, उसका क्या है, चोटी को भूल गया, उसने क्या चोटी नहीं दिख रही है, उसको दिख रहा है वहां पर सांप, कि कोई सांपिन लेटी है, यानी नागिन लेटी हुई है। चोटी उसके माइंड में आई नहीं, उसके दिमाग में बिल्कुल भी माइंड में चोटी आई नहीं, उसके दिमाग में क्या आया सीधे कि सांप बैठा हुआ है सर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ
जो वस्तु सामने थी उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, कि या वो वस्तु बिल्कुल ही गायब हो गई, वो वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं दी और उसने चोटी को क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। तो मैंने ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दो अलंकार यानी इसके अलावा क्या है, संदेह अलंकार जो है वो इसी प्रकार का होता है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, भ्रांतिमान और संदेह में अंतर नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर चोटी गायब हो गई और सांप समझ लिया बिल्कुल। और संदेह अलंकार में क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जहां वस्तु को देखकर उसकी स्थान पर दूसरी वस्तु के होने का संदेह होता है। कैसे, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब देखिए उसमें क्या था, अस्तित्व नष्ट हो गया, किसका, चोटी का, कि यानी हम उसको चोटी नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें तो क्या है, वो उस सामने खड़ा है बच्चा और मम्मी के सर पे देख रहा है कि चोटी है या सांप है। उसके दिमाग में दोनों बातें चल रही हैं, वो भूला नहीं है, मतलब उसमें क्या था, वो चोटी को बिल्कुल भूल गया, उसको बिल्कुल चोटी नजर नहीं आई, वो केवल सांप ही सांप दिख रहा था उसको, मतलब चोटी का अस्तित्व नष्ट हो गया था। वहां पर उसने चोटी का अस्तित्व बिल्कुल खो दिया। और यहाँ पर क्या है, संदेह में वो देख रहा है कि चोटी है या सांप है, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से अगर इसे एग्जाम्पल में देखें तो क्या है, सारी बीच नारी है, तो यानी जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब उसने साड़ी जब खींचना स्टार्ट किया तो खींचता रहा और बाद में वो ये सोचने लगा कि साड़ी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि साड़ी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में से साड़ी है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा है कौन सा, कि नारी बड़ी है या साड़ी बड़ी है। तो इसलिए क्या है, दोनों वस्तुएं यहाँ पर संदेह अलंकार में सामने होती हैं और वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान में एक वस्तु सामने होती है, दूसरी वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो चुका होता है। ठीक है ना। तो ये आप समझने का प्रयास करें कि भ्रांतिमान में भ्रम हुआ, भ्रम होने से एक वस्तु बिल्कुल गायब हो गई, और संदेह में दोनों वस्तुएं होती हैं और दोनों वस्तुएं क्या है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, यानी दोनों में क्या होता है, संदेह। तो फ्रेंड्स, ये आपके अर्थालंकार के जितने भी अलंकार थे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से प्रमुख थे वो मैंने आपको आज करा दिए। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा, जो प्रैक्टिस की एग्जाम्पल्स होंगे उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।